चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और सेट बनाते हुए चल रहे हैं। तो ये मैथ सेट प्रैक्टिस सेट है 36। हम लोग 36 तक पहुंच गए और हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट के रूप में मिल रहा है। टोटल देखा जाए तो 360 क्वेश्चन आपका देखते देखते कंप्लीट हो गया है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज का प्रश्न। और डेली जिनको टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए करना क्या है, ये सवेरे 7 से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है शाम का 7 बजे तक। और इसी बीच में आपको केवल 15 से 20 मिनट का टेस्ट देना है, ठीक है। इतना समय दीजिए डेली और अपना स्कोर को बेहतर कीजिए। जो नए स्टूडेंट है उसको अगर टेस्ट देना है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज का प्रश्न को देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। तो क्या है, दिनेश ने 2 रेडियो, ठीक है, 1920 रुपया में खरीदे। उसने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा को 6.2/3% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो, मतलब विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है ये निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 2 रेडियो खरीदता है, टोटल आपको दिया हुआ है टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीपी ले लेंगे, पहला जो रेडियो है उस रेडियो का क्रय मूल्य ले लेंगे 100, ठीक है। या फिर आप 1920 से भी लेके बना सकते हैं, एक्स करके थोड़ा सा लंबा बनेगा। सबसे बेटर ये देखिए कि पहला जो है हम लोग ले लेते हैं 100, पहला का क्रय मूल्य। तो इसको जब बेचेंगे सेलिंग प्राइस, तो 20% लाभ पर बेचते हैं, तो ये 120 में बेच देंगे। इसको पहला खरीद लिए 100 में, बेच देंगे 120 में। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर पहला वाला को 120 में बेचे तो दूसरा वाला को भी 120 में ही बेचना पड़ेगा, लेकिन बोलता है कि ये 6.2/3% हानि पर बेचा जाए, तब इसका क्रय मूल्य तब चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100 नहीं लेना है इसका, ठीक है। पहला वाला का ले लिए, ये 100, ये 120, ये इधर भी आ गया 120। अब क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए सपोज सोचते हैं कि नहीं, हम अगर सेकेंड वाला का क्रय मूल्य लेते 100, तो यहाँ पर कितना में बेचते हम लोग, 6.2/3% हानि, तो 6.2/3% आपको इसमें घटा देना है 100 में, ठीक है। तो 100 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18, 18 और 2 20, कितना हो जाएगा 20, 20/3 आपको घटाना है कितना में से, ये 100 में से। तो 100 में से घटाइएगा ये 300, 300 में से 20 जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 280/3 होगा। कितना होगा 280/3 होगा। तो यहाँ पर आना चाहिए था 280/3, लेकिन इसका जगह में हम लोग लिख चुके हैं कितना, 120 लिखे, कितना लिखे 120। तो ये जो 100 है उसका जगह में कितना होगा, यहाँ से क्रॉस गुना करके इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका मान फटाफट निकाल लेते हैं। चलिए तो ये काट लीजिए किसी से भी, ये 4 से काटिए, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, ठीक है। चलिए और तो कटेगा नहीं, ये 3 जाके इधर गुना होगा, 3 तिया 9, यानी कि 900 बटा कितना हो जाएगा, ये 7 होगा। 900 बटा कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ये 900/7 होगा। अब क्या दिया हुआ, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ था 1920। तो यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों का क्रय मूल्य जो है कितना है, ये 700 और 900, 700 और 900 कितना हो जाएगा 1600। इसको जोड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर 700 हो जाएगा, ये 900, 700 और 900, ठीक है, 1600, 1600/7 होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ टोटल दोनों का क्रय मूल्य कितना है 1920, और लेकिन हम लोग का आया कितना 1600/7। तो किसी एक का पहले का निकाल लेते हैं, ये दूसरे का, चलो ये बाई में आपका दिया है 900/7 के बराबर कितना होगा, तो दूसरा का एक ठोका निकाल लेते हैं। तो 1920 से फिर घटा देंगे दूसरा वाला, तो पहला वाला निकल जाएगा, ऑप्शन को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये कितना से कटेगा, चलो ये दोनों जीरो को हटा दो, इधर दोनों जीरो को हटा दो, और ठीक है ये कितना से जाएगा 12 से जाएगा, हाँ ये 12 से जाएगा, तो 12 से जाएगा तो इसको काट लीजिए, ये 120 हो जाएगा, और ये 7 7 कटेगा, तो और 12 नुआ यहाँ कितना हो जाएगा 108। तो 1080, ये एक ठो आंसर मिलेगा सेकेंड वाला।
देख लीजिए 10108, तो ये बी, तो पहला वाला का आप भाग तुरंत निकाल लेंगे घटा के, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के जो पहला जो प्रश्न होगा उसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, देखिए 1/6, 1/24, 1/60, 1/120 इक्वल टू क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको एलसीएम लेना है 6, 24, 60 और 120 का। तो नीचे तो 120 ही होगा, जब एलसीएम लेंगे तो 120 होगा। क्यों, 60 का डबल यहाँ पर भी 120 छिपा हुआ है, 24 बचे भी होता है, और 6 दूना 12, तो 120 होगा। 6 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, प्लस 24 से देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 60 से देंगे तो 2 होगा, 120 से होने से 1 होगा। सबको जोड़ देना है ऊपर में, इधर 25, 2 27, 1 28 हो गया। कितना हो गया, 28, 28/120, ये 4 से ही जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 7/30 इसका आंसर कर देना है। ठीक है, 7/30 कर लीजिए, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन मिला हुआ, फिर भी किसी न किसी का ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है, तो वह 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग क्षेत्र के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, है ना। तो उसका रनिंग जो है, चाल जो है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो दौड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब दौड़ना कहाँ है, जहाँ एक वर्गाकार क्षेत्रफल रहेगा, है ना, एक वर्गाकार रहेगा, वर्ग के आकार का रहेगा, इसका चारों ओर उसको दौड़ना है, जिसका भुजा दिया हुआ 25 मीटर भुजा वाले। तो 25 मीटर करके दिया है, तो सब तरफ से अगर 25 मीटर करके होगा तो कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो दौड़ने में कितना समय लगेगा, समय डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 100 बट्टा चाल है 8, लेकिन यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या चेंज करना है, यहाँ पर ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको 5/18 से ये गुना कर देंगे, तो ये चीज़ हो गया। तो कितना समय लगेगा, इसको केवल आपको निकाल लेना है। 5 से काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा 20, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 बचे, फिर 2 से काट लीजिए, ये 9 और 9 बचे होता है कितना, 45, यानी कि 45 सेकेंड यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 200 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके चारों भुजा बराबर हो या समान हो। ठीक है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज हो गया, इस समचतुर्भुज है और इसका परिमाप 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, परिमाप 200 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है, एक राउंड 200 सेंटीमीटर। तो ये सब तरफ से तो बराबर होता है, तो 200 को आप भाग दीजिएगा कितना से, 4 से, तो 200 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो वन साइड जो होगा इसका 50 करके होगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर होगा। अब क्या बोल रहा, उसका एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिएगा, ये 60 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये 60 सेंटीमीटर है। तो आपको पूछ क्या रहा है, तद अनुसार दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है, तो दूसरा जो विकर्ण बनेगा इसका, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो कहीं से यहाँ से देखिए इस तरह से, ये दूसरे विकर्ण की लंबाई जो होगा क्या होगा, तो ये वाला एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये ट्रायंगल एक ले लीजिए, तो एक दूसरे को प्रॉपर ये समकोण पर काटती है। ठीक है, तो ये जो 60 जो दिया हुआ था वो आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा इधर। ठीक है, एक भुजा आपको दिया हुआ कितना, 50 दिया हुआ, ये 30, तो यहाँ भुजा निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस तरह से जब उसको एंगल घुमाएंगे तो ये होगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक कितना, 50, है ना, ये 50 सेंटीमीटर। एक है आपके पास 60 था, उसका आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो इसको निकाल लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में आ जाइएगा, क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या लंब बराबर डायरेक्ट कीजिए,
ठीक है। ये 50 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा कितना, 2500, कितना होगा 2500, और 30 का कितना हो जाएगा, ये 900। 2500 से 900 घटाइएगा तो 1600 होगा, और 1600 किसका होता है, ये 40 का होता है, ठीक है। तो 40 का जो निकलेगा ये आधा निकलेगा, ये एक विकर्ण का आधा निकलेगा, ये 40 होगा। तो पूरा ढू कितना हो जाएगा तब, 40 गुना 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन बी करना है, ठीक है, ये नहीं कर देना है, ऑप्शन ये बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, कहीं दिक्कत कहीं प्रॉब्लम, देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, दूसरा भी एक वृत्त है ये, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये 100 गुना होगा। तो ये छोटा वृत्त है, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बड़ा आर डाल देते हैं इसमें, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, मतलब इसका ये 100 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप इधर 100 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बोल रहा है तदनुसार उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, दोनों का आर कितना होगा, है ना। अभी जैसे बोले हैं, ये बड़ा वाला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, छोटा वाला का क्षेत्रफल भी हो गया पाई आर स्क्वायर, छोटा में रख दिए, ठीक। अब ये जो है इससे 100 गुना ज़्यादा है क्षेत्रफल में, तो आप 100 जब इधर जब गुना करेंगे तब तो इसके बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ से ये पाई पाई आपका हट जाएगा, है ना, ये दोनों तरफ पाई पाई हट जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बाई ये आर स्क्वायर होगा, इक्वल टू हो जाएगा 100 बट्टा कितना होगा 1, ये स्क्वायर चला जाएगा उधर रूट हो जाएगा, तो आर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा 10 बट्टा 1, यानी कि 10 अनुपात कितना हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा, 10 अनुपात ये एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ये कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1000 हो, छात्रों की कुल संख्या कितना है 1000 है, ठीक है, और उसमें 28% लड़कियां हो, 28% लड़कियां हो, तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो परसेंटेज में तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चलो कुल इतने स्टूडेंट है, कितना है 1000 है, ये टोटल है। परसेंटेज में बात किया जाए तो 100 होगा, 28% लड़कियां हैं तो लड़का कितना होगा, 100 में से आप 28 घटा लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे परसेंटेज में तो 100 होगा, 100 में से 28 लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, घटा लेंगे 100 में से, ठीक है। और 100 के बराबर दिया हुआ आपको 1000, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा 72 के बराबर कितना होगा, सिंपल है 720 होगा। 100 में यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 72 में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, 720 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, यदि कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 20 वर्षों में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, ठीक है, तो साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, तो उसका जो साधारण ब्याज जो होगा परसेंटेज में कितना होगा, ठीक है। तो 10 है, 8 है, 12.5 है और 9.1/13 है, ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो लेट पी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, पी पहले कुछ होगा, कितना था मूलधन ये नहीं मालूम, तो 100 ले लीजिएगा, पी इक्वल टू 100 लेंगे, ठीक है। टी बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, टी बराबर कितना होगा ये 20 वर्ष, 20 ईयर्स, है ना। और यहाँ पर बोल रहा है 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मतलब क्या, अमाउंट के बारे में बोलता है, तो अमाउंट 300 हो जाएगा। लेट जब पी बराबर हम लोग 100 मानते हैं, तो देन एस आई इक्वल टू क्या होता है आर गुना टी होता है, एस आई इक्वल टू क्या होता है आर गुना टी। तो एस आई कितना हो जाएगा, 100 था 300 हुआ, तो आपको 200 मिलेगा, तो यहाँ पर आर आपको निकालना है, टी दिया हुआ 20, ये 20 से इसको काट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा ये 10% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हुए चलिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
चलिए देख लीजिए, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, 1000 रुपये की राशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए जमा की गई, ठीक है। तदनुसार 3 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाएगी? 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? तो सिंपल आपको ये जो P बराबर दिया हुआ है कितना, 1000 दिया हुआ है, P बराबर कितना है 1000, ठीक है। CI से रिलेटेड क्वेश्चन है, R बराबर दिया हुआ है 10%, R बराबर दिया हुआ है ये 10%, ठीक है। T आपको जो T क्या करना है वो निकालना है, सॉरी 3 वर्षों बाद वह कितनी हो जाएगी बोल रहा है, मिश्र धन निकालना। T बराबर दे दिया है कितना, 3 ईयर्स। चलिए सब कुछ दिया है, केवल आपको मिश्र धन कितना होगा ये निकालेंगे, है ना। तो CI निकाल लेते हैं पहले, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। चलिए ये 3 साल का CI निकालेंगे। 1000 का 10% सिंपल पता होगा आपको, 100 होगा, 100 के नीचे फिर 100 फिर 100, ठीक है। ये SI में रहता ना तो इस तरह से मिलते जाता, मतलब 300 आपको इंटरेस्ट मिलता है SI में। लेकिन CI में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसीलिए फिर 300 का 10% मिल जाएगा, तो सॉरी 100 का 10% कर लो 10, फिर यहाँ मिलेगा आपको 10, फिर 10, ये तो मालूम होगा, फिर ये 1 होगा। तो ये जो टोटल जो मिला 3 साल में कितना हो जाएगा, 330 और 1 31, 331 मिला, ये CI मिला। तो A बराबर जो होता है क्या होता है, P प्लस CI, क्या होता है, P प्लस CI होता है। तो इसको जोड़ेंगे 1331, ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो होगा आपका B राइट आंसर होगा, ऑप्शन B ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर SI से बनाते तो 1300 होता, बहुत कोई कर भी दिए हैं, ठीक है, फिर भी आपको सुधारना है ये। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्कूटर जो है 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य इतना है तो निवल बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिक्री मूल्य जो होगा वो क्या होगा, तो चलिए 3 बार छूट आपको लेके चलना है। और सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये 18, ठीक है, कितना जीरो है साथ में, 3 जीरो है, चलिए इतना है। और सबसे पहले जो है 10% छूट मिलेगा, तो 10% छूट में 1 जीरो केवल हट जाता है, ये 1800 आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे हम लोग, ये डबल जीरो तो लगेगा ही, ये 2 हो जाएगा, और इधर से कितना 7 से 1 जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। चलिए इतना हो गया। फिर अभी जो है 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका फिर हम लोग को 5% निकालना, 5% में ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा, 5 से गुना कर लीजिएगा 162 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और इधर 6 पच्चे 30 और 1 31 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा। आपको इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 810 डिस्काउंट मिलेगा। तो 810 घटा लेते हैं तो कितना आता है देख लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। अब 10 से 1 जाएगा तो ये 9 होगा, थोड़ा सा बारीकी से आपको करना पड़ेगा। यहाँ 1 बच रहा है, 1 से 8 यानी कि 11 से 8 जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 5 हो जाएगा, 15 इतना हो गया। अब जो है फिर 2% है ना कि 2% और छूट मिलेगा आपको, फिर इसका 2% आपको निकालना पड़ेगा, ये तो पॉइंट में आएगा। चलिए इधर कर दे रहे हैं आपको 15390 का यहाँ पर 2% निकाल लेंगे, 1 जीरो हटेगा, ठीक है, और 2 से गुना कर लीजिएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 कर लीजिए, 15 दूना इधर हो जाएगा 30, ठीक है, और पॉइंट यहाँ लगेगा 307 रुपया 8 पैसा, 307 रुपया 8 पैसा ये घटेगा। और ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा घटने के बाद। और एक स्टेप उधर लिखना है, चलिए यहाँ पॉइंट लगाइए ये, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट से पॉइंट सीधा ये 2 होगा। ऑप्शन देख लो, पॉइंट के बाद 2 किस में है, 2 ठू में है, छोड़ दीजिए। चलो आगे बढ़िए, यहाँ 9 से 7 जाएगा तो 2.2 लास्ट में 2.2, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी पूरा कर लीजिए इसको, समय है, सटीक आंसर आपको मिलेगा।
यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इधर से देख लीजिए, एक चला गया था तो यहाँ पर 8 है और 3 से 3 जाएगा तो ये 0 होगा, ये 15, 1508.220 लगा दीजिए, रुपया पैसा का है, तब ये 20 पैसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल करना है, इसमें केवल थोड़ा सा टाइम टेकन था, है ना। तो कैलकुलेशन अगर सही से करेंगे तो आंसर आएगा ही। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए। रितु ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उनमें 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे। ठीक है, सिंपल खरीद के आपको बेचना है। ठीक है, ये 20 रुपया प्रति दर्जन से 2.5 दर्जन खरीदेंगे। अगर 20 रुपया दर्जन अगर हम लोग खरीदते हैं, 2 दर्जन मान के चलिए कि खरीदते, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और आधा दर्जन तो और आधा रुपया लगेगा, यानी कि 10, यानी कि सिंपल हो जाएगा CP इक्वल टू, ठीक है, उतना बढ़ा चढ़ा के लिख रहे नहीं, खरीदें 50 में। समझ में आया कि नहीं ये चीज़। ठीक है, 20 रुपया दर्जन है, 1 दर्जन का 20, 2 दर्जन का हो जाएगा कितना, 40, फिर आधा दर्जन का हो जाएगा आधा, यानी कि 10, 40 और 10 50। चलिए ये खरीद लिए, अब बेच देंगे, इसको बेचेंगे, लेकिन बेचने से पहले क्या है, 6 अंडे सड़ गया, मतलब आधा दर्जन जो है सड़ गया, तो बचा 2 दर्जन, तो 2 दर्जन को बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, 22 करके प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन 22, 2 दर्जन कितना हो जाएगा, 44, 44 में बेच दिया। तो अब देखिए, खरीदे हम लोग 50 में, बेच रहे हैं 44 में, यानी कि क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। देखिए लॉस हो रहा है ना, हाँ, कम हो जा रहा है, मतलब लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना का लॉस हो गया, तो 6 का लॉस हुआ, कितना में, 50 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, 50 से इसको काट लीजिएगा तो ये 2, 6 दूना हो जाएगा 12, 12% की ये हानि होगी। ठीक है, 12 दोनों में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, 12% हानि, ये हानि है। हाँ, चलिए, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट है, जो हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट कंप्लीट होता है आपको, और हर दिन 10-10 क्वेश्चन का सेट मिलते रहेगा। आप लोग बेहतर थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपना प्रैक्टिस को जारी रखिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, उसी प्रकार से जीके जीएस का भी प्रैक्टिस चलता है, उसको भी प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, एक बार बेसिक कर लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं।